हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे नाउन्स करेंगे जो अपने साथ प्लूरल करने पे जिनके साथ एस और ईएस नहीं लगता। जैसे कि आपने जनरली देखा होगा, जैसे एक वर्ड है बॉय, ठीक है, तो इसका प्लूरल करने के लिए आप क्या कहोगे? बॉयज़, राइट। इसी तरह कोई और वर्ड है जैसे चेयर, चेयर्स, ठीक है। जनरली जो नाउन्स होते हैं उनके साथ एस और ई एस लगा के आप उनका प्लूरल कर सकते हो, ठीक है। पर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ एस और ई एस नहीं लगता उनका प्लूरल करने के लिए, बल्कि उनके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स लगते हैं जो उनको सिंगुलर या प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। तो वो कौन से नाउन्स हैं उनकी एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल्स लेके आपको समझाती हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट नाउन है, देखो ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जैसे कि मटेरियल्स होते हैं जो, ठीक है। मैंने मटेरियल नाउन आपको समझाया था, नाउन्स की जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें नाउन और उसके टाइप्स के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था मटेरियल नाउन्स होते हैं जो कोई मटेरियल शो करते हैं, ठीक है। मटेरियल क्या होता है? जैसे जो मेजर किया जा सके, ठीक है, जिसकी आप मेजर कर सकते हो वो कम है या ज़्यादा है, ठीक है, कितने ग्राम है, कितने किलोग्राम है, ठीक है, पर उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो मटेरियल नाउन्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे वाटर, मिल्क, वुड, आयरन, गोल्ड आएगा यहाँ पे, गोल्ड, पेपर, शुगर, राइस, ठीक है। समझाती हूँ, देखो कैसे। वाटर क्या है? आप कैसे कहोगे? थोड़ा पानी या ज़्यादा पानी? आप एक पानी, दो पानी, तीन पानी तो नहीं कहोगे, ठीक है। अगर आप कह रहे हो एक गिलास पानी तो आप ग्लासेस को काउंट कर रहे हो, ठीक है, पर वाटर को काउंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसी तरह मिल्क के साथ भी है सेम, ठीक है। फिर आ गया वुड। देखो आप वुड की अगर कोई स्टिक्स हैं बनी हुई तो उनको काउंट कर सकते हो, ठीक है। कोई फर्नीचर बना हुआ है, ठीक है, तो अगर चेयर्स बनी हुई हैं तो आप उनको काउंट कर सकते हो, पर वुड को एज इट इज़ तो नहीं काउंट कर सकते, राइट। फिर आयरन, ठीक है, आयरन की भी सिमिलरली अगर कोई चीज़ें बनी हुई हैं आयरन की, जैसे चेन्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो आप उनको काउंट कर सकते हो, ठीक है। पर आयरन एज मटेरियल तो आप ये कहोगे कि इतने ग्राम ऑफ आयरन, इतने केजी ऑफ आयरन, ठीक है। एक आयरन, दो आयरन नहीं कहोगे आप, ठीक है। आयरन ये जो प्रेस वाली आयरन नहीं है, इस्त्री वाली आयरन नहीं है, ये क्या है? आयरन जो मटेरियल होता है वो आयरन है, ठीक है। फिर आ गया गोल्ड, ठीक है, गोल्ड के साथ भी सेम है, ठीक है। ये क्या है? गोल्ड मटेरियल है, ठीक। इसको मेजर करोगे आप, कितने केजी है, कितने आउंसेस है, ठीक है, तो कितने केजीज है, सॉरी, तो आप इसको मेजर कर सकते हो, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। गोल्ड की अगर ज्वेलरी बनी हुई है, ठीक है, अगर चेन्स बनी हुई हैं तो आप उनको काउंट कर सकते हो, अगर ब्रेसलेट्स बने हुए हैं तो आप उसको काउंट कर सकते हो, पर गोल्ड को नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। सिमिलरली पेपर, पेपर क्या है? अनकाउंटेबल है। पेपर देखो, पेपर क्या एक मटेरियल है, ठीक है। पेपर क्या होता है? कागज़, ठीक है, तो ये एक मटेरियल है, ओके। तो पेपर की अगर पेजेस बने हुए हैं, ठीक है, तो उनको आप काउंट कर सकते हो, कितने पेजेस हैं, 5, 10, 20, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, ठीक है, तो उनको आप काउंट कर सकते हो। पर पेपर आप कहोगे कम है या ज़्यादा है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास शुगर है, ठीक है, शुगर क्या होती है? शुगर क्या होती है? चीनी, है ना। तो शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते, शुगर को आप क्या करोगे? मेजर करोगे, ठीक है। तो शुगर को आप कहोगे 5 kg ऑफ शुगर, ठीक है, 6 kg ऑफ शुगर, ठीक है, या अगर शुगर बॉक्सेस में तो आप कह सकते हो 7 बॉक्सेस फुल ऑफ शुगर, राइट। तो वो क्या है? बॉक्सेस को काउंट कर सकते हैं आप, पर शुगर को नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है राइस, ठीक है। अब राइस के भी जो दाने हैं आप एक एक करके काउंट करोगे तो पता नहीं कितने हो जाएंगे, ठीक है, तो वो आप ऐसे नहीं काउंट कर सकते। आप राइस को भी मेजर करते हो, ठीक है, 60 ग्राम्स ऑफ राइस, राइट। तो राइस क्या है? ये भी अनकाउंटेबल है, इसको भी आप मेजर करते हो, ओके, समझ आ रहा है ना आपको। नेक्स्ट चलते हैं। अब है हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स जो अपने साथ एस और एस नहीं लेते। कैसे नाउन? देखो, जैसे एडवाइस हो गया, ठीक है। अब किसी को आप एडवाइस दे रहे हो, चाहे आप हिंदी में कह सकते हो कि मैंने उसको एक सलाह दी, दो सलाहें दी, ठीक है, पर आप इंग्लिश में ये नहीं कहोगे कि अब मैंने 1 एडवाइस दी, 2 एडवाइस दी, ठीक है। एडवाइस अनकाउंटेबल है, कम सलाह दी, ज़्यादा सलाह दी, ऐसे हो सकता है, ठीक है, तो क्या होएगा? ये अनकाउंटेबल, ठीक है। फिर उसके बाद है अब्यूज़। अब्यूज़ क्या होता है? ये सारे अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। अब्यूज़ क्या होता है?
देखो अब्यूज़ क्या होता है, जब आप किसी को गाली देते हो, ठीक है, गाली देना भी आप कहोगे काउंटेबल है, ठीक है, तो हिंदी में काउंटेबल है। अब्यूज़ इंग्लिश में क्या है कि आप किसी को बुरा कह रहे हो, ठीक है, बुरा कम, आपने किसी को कम बुरा कहा और किसी को ज़्यादा बुरा कहा, ऐसे होएगा, ठीक है। उसी तरह आगे एविडेंस है, ठीक है, तो एविडेंस को हिंदी में कहते हो सबूत, ठीक है। तो सबूत हिंदी में आप काउंट कर सकते हो, पर इंग्लिश में एविडेंस को आप काउंट नहीं कर सकते, ओके। इंग्लिश में एविडेंस क्या है, काफ़ी सारे सबूतों का एक कलेक्शन है। एविडेंस में काफ़ी कुछ आ सकता है, ठीक है, कोई मटेरियल सबूत भी आ सकता है, ठीक है, कोई विटनेसेस भी आ सकते हैं। तो एविडेंस क्या है, अनकाउंटेबल है, ओके। फिर टाइम भी आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, टाइम आपको होगे कम टाइम लगा उसको ये काम करने में, उसी काम को किसी और बंदे को करने में ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। उसी तरह मनी, देखो मनी में रुपीज़ आप काउंट कर सकते हो, पैसे आप काउंट कर सकते हो, डॉलर्स आप काउंट कर सकते हो, यूरोज आप काउंट कर सकते हो, पर मनी को एज इट इज़ नहीं काउंट करोगे। आप ये कहोगे मेरे पास कम पैसे हैं, मेरे पास कम मनी है और उसके पास ज़्यादा मनी है, ओके, या मेरे पास कुछ मनी है, ओके। फिर आगे है वर्क, वर्क भी एक काम दो काम आप हिंदी में कह सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में आप वन वर्क टू वर्क नहीं कहोगे, ठीक है। इंग्लिश में आप कहोगे या तो अ पीस ऑफ वर्क, ओके, तो पीस को आप काउंट कर सकते हो, वर्क एक पीस ऑफ वर्क आप कह सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप ये कह सकते हो सम वर्क टू डू, मच वर्क टू डू, राइट। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ भी देखो, न्यूज़ क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को आप काउंट नहीं कर सकते, आप ये कह सकते हो कि मुझे कुछ खबर मिली, ठीक है, तो कुछ मिली, सो अ लिटिल इन्फॉर्मेशन, राइट, या सम न्यूज़, ठीक है। तो ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल है, इनके साथ एस और यस लगा के आप प्लूरल नहीं करोगे, ओके। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, देखो कुछ और हैं, देखो जैसे फर्नीचर हो गया, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि फर्नीचर में अगर आप काउंट कर रहे हो चेयर्स को, टेबल्स को, अलमीराज को, ठीक है, तो वो क्या है, काउंटेबल हैं, आप उनको काउंट कर सकते हो। पर अगर फर्नीचर में आप एज इट इज़ फर्नीचर को काउंट करने लगो तो वो गलत बात है, फर्नीचर को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। पूरे रूम का आपने फर्नीचर करवाया, ठीक है, तो वो फर्नीचर को नहीं काउंट कर सकते आप, पर ये काउंट कर सकते हो कितनी अलमीराज हैं रूम में, कितनी चेयर्स हैं, कितने टेबल्स हैं, ठीक है, तो ये सारे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है लगेज, लगेज और बैगेज दोनों सेम होते हैं। देखो लगेज और बैगेज क्या होता है, जो आपका सामान होता है, काफ़ी सारे बैग्स हैं आपके सामान वाले, तो वो सारे सामान को आप क्या कहोगे, बैगेज कहोगे, ठीक है, लगेज कहोगे, ठीक है। एक बैग को काउंट कर सकते हो, बैग्स को काउंट कर सकते हो कितने बैग्स हैं, ठीक है, पर सारे सामान को आप कहोगे लगेज, ठीक है, सारे सामान को आप ये कह सकते हो बैगेज, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे हाथ इतने भरे हुए थे कि मैं कुछ ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकी, ठीक है। तो ज़्यादा सामान हो सकता है, कम सामान हो सकता है, ठीक है, एक सामान नहीं ले जा सके, दो सामान नहीं ले जा सके, ऐसे नहीं हो सकता, राइट। आगे है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या होता है, देखो एविडेंस, इक्विपमेंट क्या होता है, इक्विपमेंट क्या होता है, जब किसी जैसे किसी फैक्ट्री है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है, उसमें काफ़ी सारी मशीन्स लगी हुई हैं, ठीक है, काफ़ी सारी मशीनें हैं, ठीक है, उस फैक्ट्री में, तो वो सारी मशीनें क्या हैं, कलेक्शन है, ठीक है, उन मशीनों के कलेक्शन को आप क्या कहोगे, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होती है, टूल्स होते हैं, ठीक है, टूल्स होते हैं ये, जो आपको कुछ भी करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। टूल्स के ग्रुप को आप क्या कहोगे, इक्विपमेंट कहोगे। इक्विपमेंट पहले ही प्लूरल है तो आप इसको प्लूरल नहीं कहोगे, ओके। फिर आगे है नेक्स्ट मशीन्स, मशीन्स यहाँ पे मशीनों के ग्रुप को नहीं कह रहे, ठीक है, मशीन्स क्या है यहाँ पे एक प्रोसेस को कह रहे हैं, ठीक है, जैसे कुछ भी करने के प्रोसेस को आप क्या कहोगे, मशीन्स कहोगे, ठीक है। सिमिलरली तो जो प्रोसेस है वो आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए वो उसके साथ एस और एस नहीं लगेगा। फिर आगे है पोइट्री, देखो पोइट्री क्या है, पोइम्स लिखने के जो स्टाइल है या प्रोसेस है उसको आप पोइट्री कहोगे, ठीक है। पोइम्स कहने के स्टाइल को आप क्या कहोगे, पोइट्री कहोगे, ठीक है। या जो भी आपकी पोइम्स आप कह रहे हो, ठीक है, कलेक्शन है आपकी पोइम्स की, उसको आप पोइट्री कहोगे, ठीक है, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, स्टाइल को आप काउंट नहीं कर सकते ना, राइट, आप किसी प्रोसेस को काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। सिमिलरली सीनरी, सीनरी क्या होता है, देखो सीनरी क्या होता है, जो मतलब जैसे आप कहीं गए, जैसे आप कश्मीर गए, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे पहाड़ होंगे, ठीक है, फिर फोग हो सकती है, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है,
ट्रीज हो सकते हैं। तो ये सारे ग्रुप को आप क्या कहोगे, सीनरी कहोगे। सीनरी क्या है, एक सीन की तरह है, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल है। आप सीनरी को ये नहीं कह सकते कि अगर आप अलग 4-5 जगह पे गए और आप ये थोड़ी कहोगे कि मैंने 4-5 सीनरीज देखी। सीनरी एक ही होता है, ओके। सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसके पीछे आप एस और येस नहीं लगा सकते, राइट। आगे चलते हैं हम अब। कुछ और नाउन्स है, देखो जैसे कि ब्रेड। देखो ब्रेड को आप ये नहीं कहोगे 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड, ऐसे, ठीक है। ब्रेड में आप ये कह सकते हो 1 पीस ऑफ ब्रेड, या फिर अ लोफ ऑफ ब्रेड। लोफ ऑफ ब्रेड, LOAF, लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो आप ये कहोगे 1 लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो एक टुकड़े को आप कह दिया 1 लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। अ पीस ऑफ ब्रेड ऐसे कह सकते हो, पर ब्रेड एज इट इज़ अनकाउंटेबल है, आप इसके साथ एस और एस नहीं लगाओगे, ओके। फिर आ गया नॉलेज। नॉलेज तो आपको पता है ना, जानकारी, कुछ पता होना, ठीक है, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी। तो ये नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल है, आप इसको भी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। कम जानकारी होएगी आपको या ज़्यादा जानकारी होएगी, ठीक है। फिर आगे है मिसचीफ। अब मिसचीफ क्या होता है, ये एक तरह का बिहेवियर होता है, ठीक है, जो शरारती बिहेवियर को कह सकते हैं मिसचीफ। मिसचीफ एक बिहेवियर है, ठीक है। तो बिहेवियर को आप काउंट नहीं कर सकते, तो इसके साथ भी इंश्योरियस नहीं लगेगा, ओके। फिर आगे स्टेशनरी। स्टेशनरी में क्या आती हैं, पेन्स, पेंसिल्स, बुक्स, ठीक है, कॉपीज़, ये सारा कुछ क्या है, स्टेशनरी में आता है। तो आप पेन्स को काउंट कर सकते हो, बुक्स को काउंट कर सकते हो, बुक्स पेंसिल्स को काउंट कर सकते हो, पर आप स्टेशनरी को काउंट नहीं करोगे, ठीक है। स्टेशनरी में ये सारा कुछ आता है, पर इसलिए आप स्टेशनरी को काउंट नहीं कर सकते, ओके। फिर है ज्वेलरी। अब देखो ज्वेलरी में काफ़ी कुछ आ सकता है। ज्वेलरी में ब्रेसलेट्स आ सकते हैं, चेन्स आ सकती हैं, ठीक है, एंकलेट्स आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ ज्वेलरी में आता है। उन सबको आप एक एक करके काउंट कर सकते हो। चेन्स को आप काउंट कर सकते हो, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, ठीक है। पर ज्वेलरी को आप काउंट नहीं कर सकते। ज्वेलरी एक कलेक्शन है, ठीक है, सभी चीज़ें हो सकती हैं ज्वेलरी में। तो ये ज्वेलरी क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको आप एस और एस लगा के प्लूरल नहीं करोगे। नेक्स्ट चलो देखो, अब मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल होता क्या है, आपको मैंने नाउन्स की जब वीडियो करवाई थी तो उसमें बताया था अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 ऐसे में नहीं लिख सकते, वो क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो फिर अब उनका प्लूरल करना है तो कैसे करोगे आप, ठीक है। अब बताना है कि थोड़ी है, ज़्यादा है, तो कैसे बताओगे, ठीक है। वो कैसे बताओगे, देखो आप कुछ वर्ड्स यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड है अ लिटिल, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई हैव अ लिटिल शुगर विद मी, ठीक है। तो मेरे पास कुछ शुगर है मेरे पास, ठीक है। तो उसी तरह मच, अ लॉट ऑफ, ठीक है। मच क्या है, आई हैव मच शुगर, मच मैंने ज़्यादा, ठीक है। लिटिल मैंने कम और मच मैंने ज़्यादा अमाउंट में, अ लॉट ऑफ मैंने भी ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। फिर है सम मतलब भी अ लिटिल की तरह होता है कुछ, ठीक है। फिर आ गया मोर। देखो मोर और लेस किसके लिए यूज़ होते हैं, कंपैरिजन के लिए। मोर और लेस कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कहना है कि मेरे पास ज़्यादा शुगर है किसी और से, तो मैं कहूँगी आई हैव मोर शुगर देन माई फ्रेंड, ओके। सिमिलरली अगर आपने कहना है कम है, तो ये कह सकते हो कि माई फ्रेंड हैज़ लेस शुगर एज़ कम्पेयर टू मी, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड के पास कम शुगर है मेरे से, तो आप कहोगे लेस शुगर एज़ कम्पेयर टू मी। अगर मेरे पास ज़्यादा है तो मैं कहूँगी मोर शुगर एज़ कम्पेयर टू माई फ्रेंड। आगे समझ। तो अनकाउंटेबल नाउन्स को आप प्लूरल एस और येस लगा के नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आप उनके साथ कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हो, जैसे कि अ लिटिल, मच, अ लॉट ऑफ, सम, मोर, लेस। ये वर्ड्स को आप यूज़ करके उनका अमाउंट बता सकते हो, कम है या ज़्यादा है, राइट। अब आगे चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो एक एग्जांपल है आई हैव मैनी वर्क टू डू। अब बताओ ये करेक्ट है सेंटेंस, बोलो। देखो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। वर्क क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी वर्ड नहीं यूज़ होएगा, ठीक है। मैनी यूज़ होता है जो चीज़ें काउंटेबल हैं उनके साथ, ठीक है। जैसे मैनी बुक्स, मैनी फिशेज़, ठीक है। तो जो काउंटेबल है उनके साथ मैनी यूज़ होता है। यहाँ पे मैनी यूज़ नहीं होएगा, तो यहाँ पे मैनी नहीं होएगा, तो क्या लगाना है अपने, मच लगाओगे आप। आई हैव मच वर्क टू डू, राइट। फिर आगे है ही गेव मी एन एडवाइस। देखो मैंने बताया था एडवाइस अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो एडवाइस के साथ एन नहीं लगेगा, आप कह सकते हो सम एडवाइस,
ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। पीस को काउंट कर सकते हो तो आप अ पीस ऑफ एडवाइस कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो सम एडवाइस, ओके। फिर आगे यहाँ लास्ट ईयर आई गो टू सी वेरी ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ कश्मीर, ठीक है, सीनरीज ऑफ कश्मीर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो देखो मैंने भी बताया था सीनरीज नहीं होता, यहाँ पे आप चाहे जितने भी सीन्स आपने देखे, आप यहाँ पे सीनरी वर्ड ही यूज़ करोगे। सीनरी का मतलब ही प्लूरल है, आपने काफ़ी कुछ देखा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, सीनरी, ओके। फिर है ब्रिंग मी बाय बैगेज, ब्रिंग माई बैगेज इनसाइड, ठीक है। तो बताओ ये बैगेज के साथ ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, ब्रिंग माई बैगेज इनसाइड, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ब्रिंग माई बैगेज इनसाइड, ठीक है। अगर यहाँ पे होता बैगेजेस इनसाइड तो वो गलत होता, ठीक है, क्योंकि बैगेज प्लूरल नहीं कर सकते, तो ये करेक्ट है सेंटेंस, ब्रिंग माई बैगेज इनसाइड इज़ करेक्ट, ओके। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ आ गया हो कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं बेसिकली उनके साथ प्लूरल करने के लिए हम एस और ई एस यूज़ नहीं करेंगे। कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं हम, जैसे कि मच, अ लिटिल, फिर सम, अ लॉट ऑफ, ठीक है, लेस, मोर, ये कुछ वर्ड्स हैं हम यूज़ करते हैं कम और ज़्यादा शो करने के लिए, ठीक है। काउंटिंग हम नहीं कर सकते, जैसे आप शुगर को काउंट नहीं करोगे, शुगर को आप मेजर करते हो, ये कह सकते हो कम शुगर, ये ज़्यादा शुगर, ओके। उसी तरह आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते, एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते, ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते उनके साथ आप ये वर्ड्स यूज़ करोगे, ठीक है। अब एक और चीज़ है, देखो मैं आपके पास अगर 5 kg ऑफ शुगर है, ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप ये लिख सकते हो सेंटेंस में कि आई हैव 5 kg ऑफ शुगर, ठीक है। पर जब आपको पता ही नहीं अमाउंट कितनी है तो आप ये लिखोगे आई हैव सम शुगर, आई हैव अ लिटिल शुगर, ओके, तो वहाँ पे वो करेक्ट होएगा, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं जो कहना चाह रही हूँ। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।